वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 का वेरी को रिलेटेड टॉपिक जो कि हम लास्ट सेशन से करते आ रहे हैं, मार्केट पोजीशनिंग। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था मार्केट सेगमेंटेशन, देन वी केम टू द टॉपिक मार्केट टारगेटिंग एंड नाउ द क्रूशियल वन, और उन दोनों टॉपिक का जो एक फाइनल पॉइंट पहुंचता है वो होता है मार्केट पोजीशनिंग। जब आप मार्केट को सेगमेंट कर लेते हो, वेरियस ग्रुप्स को डिवाइड कर लेते हो, अगर डिटेल में आपको मार्केट सेगमेंटेशन अच्छे से समझना है एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट सेशन, ऑन द टॉप आपको आई बटन में दिख रहा है ये लिंक, गो एंड वॉच दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। इस सेशन में हमने जाना था कि जब हमारे पास पूरा मार्केट एक मिल होता है, स्ट्रक्चर होता है, हम सबसे पहले सिमिलर करेक्टर्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करते हैं, या एज बेसिस पे ले लो, चॉइस के बेसिस पे ले लो, डेमोग्राफी के बेसिस पे ले लो, लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस के बेसिस पर ले लो। तो ऐसे कोई भी हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस पर उसको डिवाइड करते हैं। लेटर ऑन डियर स्टूडेंट्स, वी केम टू द टॉपिक अबाउट मार्केट टारगेटिंग। अब मार्केट टारगेटिंग का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा है, गो एंड वॉच इट आउट। मार्केट टारगेटिंग में जब आप एक सेगमेंट को प्रॉपरली डिवाइड करने के बाद, लाइक ये सेगमेंट था और इसको जब आप टारगेट करने की सोचते हो, भाई मैंने ये सेगमेंट चुन लिया, इसके लिए मेरा प्रोडक्ट फिट बैठता है और मुझे इसी सेगमेंट के कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब आपने इसको टारगेट किया है, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग बताता है जब आपने उस सेगमेंट को टारगेट किया है तो अब उस टारगेट में आपको अपनी पहचान कैसे बिठानी है, अपनी पोजीशन कैसे सेट करनी है कि आंख बंद करके भी कस्टमर आपके ही प्रोडक्ट को खरीदे, आपके ही प्रोडक्ट पर विश्वास करें। तो वो सब इस सेशन में हम जानेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ मार्केट पोजीशनिंग। देखिए क्या बोलता है ये कि एक बार जब आप टारगेट सेट कर लेते हो सेगमेंट्स चुनने के बाद, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा अब ज़रूरत है यहाँ पर टू डिटरमाइन हाउ इट वांट्स टू पोजीशन इटसेल्फ। अपनी पहचान कैसे बनाए, अपनी पोजीशन को कैसे दिखाए, भाई ये मैंने अपनी सेट पोजीशन कर दी। उसके कस्टमर, अब जैसे एनर्जी ड्रिंक थी तो वहाँ के कस्टमर्स को ये पक्का पता है हमें तो एनर्जाइज ही खरीदना है, तो एनर्जाइज कंपनी अपनी पोजीशन कैसे सेट करे। पोजीशनिंग इन्वॉल्व क्राफ्टिंग अ यूनिक इमेज। अपनी इमेज को, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाइए, वैल्यू दीजिए, राइट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इतनी अच्छी दीजिए कि कस्टमर्स बहुत सेटिस्फाई हो आपके साथ में, उनके माइंड में आप अपनी पहचान भी बिठा पाओ। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, यू हैव टू हाईलाइट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, यू हैव टू टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड प्राइस पॉइंट्स, कि आप उनके लिए प्राइस भी ऐसा रखिए कि अफोर्डेबल हो, राइट, एंड क्रिएट, या फिर इधर दिस इज ऑल्सो आई थिंक इमोशनल कनेक्शन कनेक्ट कर दीजिए, राइट। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, निरमा है ना, तो निरमा प्रोडक्ट एक ऐसा था जिसके साथ लेडीज इमोशनली कनेक्ट हो गई थी। उनका सॉन्ग ही ऐसा था कि इट जस्ट मेड द पोजीशन इन द मार्केट। सो इट्स अबाउट शेपिंग हाउ योर टारगेट मार्केट परसीव्स यू एंड डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, से आपको अलग नजरिए से देखते हैं। पोजीशनिंग आपको इस चीज में मदद करती है कि आप एक भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाते हो, भीड़ से अलग खड़े होकर दिखते हो, राइट। यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड गिव्स कस्टमर्स अ रीजन टू चूज योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिशन। एंड पोजीशनिंग में एक और चीज़ की एडवांटेज है, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट। आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, कंज्यूमर्स के माइंड में फिट बैठ जाता है आपका प्रोडक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग कि मार्केट पोजीशनिंग से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हो। कंपटीशन इतना चल रहा है, कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है और अपने प्रोडक्ट को टिकाऊ बनाना है, अपनी कंपनी को टिकाऊ बनाना है, तो पोजीशनिंग से कैसे अटेन होगा। तो क्या बोला गया है कि आपकी जो पोजीशनिंग होनी चाहिए, मतलब आपके जो प्रोडक्ट का बेनिफिट हो, प्राइस हो, फीचर्स हो, यूनिकनेस हो, वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद आपकी कंपनी जो आप मतलब कंज्यूमर्स को दे रहे हो, कॉम्पिटिटर से अलग हो, डिफ्रेंशिएट कर पाए लोग कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में। आपका प्रोडक्ट उनसे लाख गुना बेहतर होना चाहिए एंड टू मेक इट यूनिक एंड अट्रैक्टिव, राइट, तभी आप टारगेट सेट कर पाओगे।
नाउ वेदर इट्स ऑफरिंग द लोवेस्ट प्राइस, कुछ भी आप एक टारगेट ले सकते हो, प्राइस लोवेस्ट रख लो, हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दीजिए, बेस्ट कस्टमर सर्विस दीजिए उनको, यूनिक फीचर्स दीजिए। सो पोजीशनिंग कैन सेट अ कंपनी अपार्ट एंड गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप ये सारे मतलब इतने सारे टूल्स को अपनाएंगे ना, इतने सारे रास्तों से अगर आगे निकलेंगे, क्वालिटी अच्छी दो, प्राइस भी अच्छा दो, कस्टमर्स को सर्विस अच्छी दो, फीचर्स इतने बढ़िया होने चाहिए, तो आप खुद ही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लोगे, आप कंपटीशन से बाहर निकल आओगे। राइट डियर स्टूडेंट्स, एंड एज यूजुअल जैसे हम केस स्टडी यूज रीड कर रहे हैं अभी तक, तो वही सेम केस स्टडी उसी कंपनी के साथ हम चलेंगे। एनर्जाइज कंपनी हमने बताई थी। पहले एनर्जाइज ने क्या किया, मार्केट में से सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए एज ग्रुप के हिसाब से और फिटनेस के हिसाब से। फिर उन्होंने उस ग्रुप को चुना जो था फिटनेस एंथुजियास्ट, है ना भाई, हमने फिटनेस वाले लोगों के लिए अपनी एनर्जी को बनाना, एनर्जी ड्रिंक्स को, तो ये था इनका टारगेट। अब जो ये ग्रुप इन्होंने टारगेट कर लिया, इसमें अपनी पहचान कैसे बनाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लेट्स रीड इन दिस दैट एनर्जाइजिंग पोजिशनिंग itself as the go to energy, ये go to energy ड्रिंक थी फॉर फिटनेस एंथुजियास्ट, जो कि अपने लिए प्रायोरिटी रखते हैं कि उनको हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, तो उनके लिए एनर्जीज, ये एनर्जाइज ड्रिंक्स थी। अब इनको प्रोडक्ट को अपने पोजीशन कैसे दिलवानी थी, इसको कैसे मार्केट में टिकाना था। सो प्रोडक्ट इज मार्केटेड एज अ नेचुरल एंड रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव। ये इन्होंने दिया कि नेचुरल प्रोडक्ट से बना है, रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव है, इसमें लो शुगर कंटेंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, एंड इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर हाइड्रेशन। मतलब इन्होंने अपने प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज गिनवा दी, राइट तो इन सब क्वालिटीज का क्या इफेक्ट हुआ, थ्रू टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, मतलब इन्होंने इतने बढ़िया चीज़ें यूज़ करी एडवर्टाइजिंग की। और फिटनेस, देखिए जो फिटनेस एंथुजियास्ट होते हैं, फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं, उनको ये सब चाहिए, वो शुगर कंटेंट भी लो चाहते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी हो, राइट रिफ्रेशिंग ऑल्टरनेटिव हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंक्लूजन हो, राइट हाइड्रेशन बॉडी को चाहिए ही चाहिए। सो एनर्जाइज ने अपनी इन सब चीज़ों के साथ क्या किया, पोजीशन बना ली। फिर उन्होंने जब एडवर्टाइजिंग करी, तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग किन लोगों के साथ में करी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कराई। तो ऑब्वियस है लोग तो बड़े हैप्पी होंगे कि यार ये पर्टिकुलर बंदा है, ये इसको पीता है तो हम भी पिए, जब ये इसको पार्टनरशिप या ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, उस प्रोडक्ट के लिए उसके साथ कोलैबोरेट किया गया है। Right, dear students? So, Energize positions itself as the ideal companion for those seeking an energy boost and without compromising their commitment to health and fitness. So, with this Energize company gained a lot of momentum in the market और उन्होंने हर चीज़ को समझा। तो आई होप आपको तीनों स्टेज मार्केटिंग के समझ में आए हैं, कैसे मार्केट को पहले सेगमेंट किया जाता है, कैसे टारगेट किया जाता है और कैसे अपनी पोजीशन बनाई जाती है। With this, my dear students, this session is over, and I think this whole topic is also over. And with next one, I'll come with another very new important topic related to market only. Till then, keep reading, keep watching. Have a nice day. Thank